एमपी तक पॉडकास्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने माना कि कमलनाथ सरकार गिरने के पीछे कुछ भीतरी वजह थी। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तीखा तंज कसते हुए शायराना अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से ही कहते थे कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। एक काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी, अब निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो तो सब सामने आ जाएगा। इंतजार करें, फिल्म अभी बाकी है। तो वहीं अब सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने भी दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस से चूक हुई। सिंधिया जी का सरकार बनाने में बड़ा योगदान था। कमलनाथ दिग्विजय ये मानते हैं कि सिंधिया जी सही थे। मैं सोचता हूँ कि इस चैप्टर पर तो बात ही नहीं करना चाहिए, इतना पुराना चैप्टर हो गया है। आज 2025 है, ये 20 में गई है। कल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की खींचतान का कोई औचित्य बसता नहीं है, पर ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई कि देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि उस समय उनका बड़ा योगदान था सरकार बनाने में कांग्रेस की। और आज ये दोनों मान रहे हैं, इसके कहने से उसके कहने से, मतलब ये तो सामने आ गया जनता के सामने कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। सिंधिया जी आज भी सही थे, उस समय भी सही थे। उन्होंने जिस मुद्दों को लेकर सड़क पे उन्होंने कहा था, किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्ज माफ हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, स्वसहायता समूह का लोन माफ होना चाहिए, और सहायक शिक्षकों की समस्या का समाधान होना चाहिए। सारे मुद्दे लेकर केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुद्दे उठाए थे। अब दोनों वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि वो सही थे, इसलिए सरकार की सबको पता है, इसमें कोई बोलने का औचित्य बसता नहीं है। इतना पुराना मसले पे आप बात कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। आज मैं सोचता हूँ उन दोनों की खींचतान में दोनों वरिष्ठ नेता वो जाने। दरअसल एमपी तक पॉडकास्ट में तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलन खांडेकर के साथ बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर कमलनाथ और सिंधिया के सभी इश्यूज को लेकर एक लिस्ट तैयार हुई थी, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया और सरकार गिर गई। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, इसलिए सरकार गिर गई। फिलहाल दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद एमपी की सियासत गरमाई है और अब बीजेपी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।